अगर तुमने इसको नहीं करा तो बेटा शायद नहीं, तुम गारंटीड फेल हो जाओगे। दिस इज द लास्ट ऑप्शन बेटा। ये तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रैटेजी की वीडियो देखने के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। जी हाँ, हम वहीं के वहीं हैं बेटा। फिजिक्स में कुछ काम नहीं हो पा रहा। जी हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग लगे हुए हो, बिल्कुल अपना जान लगा रखी है तुमने, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो पा रहा। बार बार याद कर रहे हो लेकिन भूल भी रहे हो, याद कर रहे हो लेकिन भूल भी रहे हो, है ना? यही दिक्कत हो रही है ना? मैं सब समझ सकता हूँ बेटा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए लेके आया हूँ तुम्हारे लिए ये वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं बेटा आखिरी 5 दिन की स्ट्रैटेजी, और ये लास्ट ऑप्शन है। अगर तुमने इसको नहीं करा तो बेटा शायद नहीं, तुम गारंटीड फेल हो जाओगे। तो फेल होने से अगर बचना है तो प्लीज़ ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए है, इसको फॉलो करो। वेलकम 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 टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स, और मेरा नाम है वरुण, और आज हम लेके आए हैं फिजिक्स की बेटा ये लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी। जी हाँ, लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी, कैसे हम इन 5 दिनों को यूटिलाइज करें। बहुत हो गया, बहुत देख ली वीडियोस, अब बस करते हैं और इन 5 दिन की स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करते हैं, ताकि तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का सपना पूरा हो सके, तुम एक रिस्पेक्टेबल परसेंटेज ला सको। सर क्या अभी भी ये परसेंटेज, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं मानता, लेकिन हाँ बेटा दिस इज पॉसिबल, इसीलिए कह रहा हूँ ये लास्ट ऑप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, मैंने जब से 12th की वीडियोस बनानी स्टार्ट करी है तो मैं आ रही इतने टेक्स्ट आ रखे हैं कि सर डर लग रहा है, बचा लो सर, मैं क्या करूं, मुझे पास होना है, कौन से चैप्टर्स करूं। तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो गई है, और ये मतलब डर है, बिल्कुल डर का माहौल है। तो इसीलिए बेटा आज ये स्ट्रैटेजिकल वीडियो लेके आया हूं कि इन चीज़ों से हम बच सकें और इस स्ट्रैटेजी में हम एफिशिएंटली काम कर सकें। इसीलिए बेटा इस पूरी वीडियो को मैंने 3 भाग में डिवाइड करा है, 3 पार्ट्स में, आराम से 3 पार्ट्स में। तुम ये बताओ कि तुम इन तीनों ग्रुप में से कौन से ग्रुप में हो। देखो, अपने साथ सच्चाई और ईमानदारी रखना। अगर तुमने इसको ढंग से नहीं समझा तो बेटा सारा गेम खत्म हो जाएगा, सारा गेम खत्म। ठीक है, देखो तो हमारे पास इस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेटा सारे स्टूडेंट्स ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी के पार्ट हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं इन सभी बच्चों के लिए ये 5 दिन की स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, इन सभी के लिए। तुम बस ईमानदारी से लिखना कि तुम कौन से ग्रुप में हो, कमेंट करना कि तुम कौन से ग्रुप में हो। अब ध्यान से सुनो, जो बच्चा जिस ग्रुप में है वो उसी के बारे में, उसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा और वही बात सुनेगा। अगर तुम सी में हो तो B1 वालों की बातें मत सुनना, इनके लिए मैं डिफरेंट अप्रोच दूंगा बेटा। आइए देखते हैं बेटा ग्रुप ए में कौन से बच्चे हैं। बेटा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरी 10 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है। ठीक है, इन्होंने मेरी 10 डेज स्ट्रैटेजी को फॉलो करा है। ग्रुप बी में कौन है? ये भी वो बच्चे हैं जिन्होंने 10 डेज को, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसको फॉलो करने की कोशिश करी है। और ग्रुप बी के 2 सब टाइप है बेटा, जिसमें मैं बात करूंगा। एक सब टाइप है इसका B+ और एक है बेटा B-। बताऊंगा B+ और B- क्या है लास्ट में। बेटा ग्रुप सी, अगर आपने मेरी किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करा और आप अभी 0 पे हो, कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस 0, कोई डेरिवेशन याद नहीं, बिल्कुल 0, तो बेटा आप इस पे हो। तो अपने आप को देख लो कि आप कहां पर हो। ग्रुप ए में वो है जिन्होंने फॉलो करा है, ग्रुप सी में है जो 0 पे है, और ग्रुप बी पे जो इन दोनों के कहीं बीच में अटके हुए हैं। कहीं बीच में अटके हुए हैं बेटा। ठीक है, आइए ग्रुप ए वालों के लिए ध्यान से सुनिए बेटा। अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी को बढ़िया से फॉलो करा है तो आपकी अब जो लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी थी वो खत्म होने वाली होगी या हो चुकी होगी। तो आपको बेटा जो 5 दिन की स्ट्रैटेजी है, इन 5 दिन में आपको क्या करना है बेटा? फोकस करो टफ टॉपिक्स पे। इसके बाद भी, इतना स्ट्रैटेजाइज करने के बाद भी अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं
तो दिस इज द टाइम। एंड में टाइम नहीं मिलेगा, बच्चों को तकलीफ होती है सोचने में, सर अभी मैं रिवीजन करूं या टफ टॉपिक्स को देखूं। तो बेटा अभी आपको फोकस करना है टफ टॉपिक्स में। उसके बाद आपको करना है बेटा डेली सैंपल पेपर्स। डेली 2 सैंपल पेपर्स आपको बेटा लगाने हैं, ठीक है बेटा। फिर थर्ड, इसमें बेटा आपको करना है गैप स्ट्रैटेजीज। मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाई है कि जो आपको फिजिकल एजुकेशन के बाद कुछ 3.5 से 4 दिन का, 4 दिन पूरे नहीं है, कुछ लगभग 3.5 दिन का जो टाइम मिल रहा है, आप उसको करें, आप उसको करें। आपको मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस मिलेंगी बेटा, फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल पे। ये वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो और आपको बेटा इसको नेक्स्ट फॉलो करना है, इसको नेक्स्ट फॉलो करना है। लिख लो, मिल जाएगी तुमको क्लास 12 फिजिक्स स्कोर 80% इन 4 डेज, गैप डे स्ट्रैटेजी। इसको फॉलो करना है, यहां से तुम अपने परसेंटेज को और इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद बेटा लास्ट जो चीज है वो है बेटा न्यूमेरिकल्स। यही है वो आइसिंग जो तुम्हारे नंबर बूस्ट करने वाला है। तो ये तुम्हें करना है बेटा। ये अगर तुम ये चीज फॉलो कर रहे हो बेटा, तुम्हारे गारंटेड 60+ पक्के हैं। बात पास होने की है ही नहीं, तुम 60+ मारोगे 70 में से, 60+70 में से, ये मैं लिख के देने को तैयार। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप B+। ग्रुप बी में भी कौन से B+। बेटा ये वो बच्चे हैं जो स्ट्रैटेजी को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध स्टेप दूर हैं। या तो इनकी एक आध डेरिवेशन नहीं हुई है, या फिर कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी ग्राफ में फंस रहे हैं, या कोई ना कोई फॉर्मूले में अटक रहे हैं, या थोड़े बहुत न्यूमेरिकल में अटक रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इतना पास है। बेटा आपको जंप करना है और आपको स्विच करना है डायरेक्टली ग्रुप ए में। तो ग्रुप ए में स्विच करने के लिए आपको किस चीज पे फोकस करना है बेटा? आपको फोकस करना है स्पीड पे। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि आप ग्रुप ए वालों से हल्का सा ही पीछे हो। तो आपको बेटा अपनी स्पीड बढ़ानी है। इसके साथ साथ इंक्रीज करने हैं अपने स्टडी आवर्स। मुझे पता है जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पैरेलल में ये करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। और अगर आप ये 2 स्टेप करते हो तो आप पहुंच जाओगे ग्रुप ए में, जिसमें आपको सिंपल उनकी बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो मैंने अभी बताया है, आप उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। अभी भी आप ये 2 पॉइंट के बाद भी आप 56+ हो बेटा, 56+ हो आप। अगर मेरी 10 डेज की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत भी फॉलो करी है, 10 दिन तक पूरा फॉलो कर रहा है, बस एक आध डेरिवेशन न्यूमेरिकल पीछे हो, तो भी 56+ हो बेटा, तुम 56+ हो। और आपको भी लगातार मेरे चैनल पे बनाई हुई वीडियोस को देखना है। और ये मेरे लाइव वीडियोस है जो मैं कर रहा हूँ, कल ही करी है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। हमने चैप्टर 1 तो पहले करवा दिया था, चैप्टर 1 मैंने पहले करवा दिया था, चैप्टर 2 बेटा यहाँ करवाया है, सारे इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ डेरिवेशन नहीं, पूरा खत्म, इससे बाहर आएगा ही नहीं जो मैंने लाइव में यहाँ करवा दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने लाइव सेशन लिया है वो कमेंट करके बताना तुम्हें कैसा लगा था ये लाइव सेशन। कल का हमारा वन शॉट नहीं, फन शॉट था, ये फन शॉट हमारा। ठीक है, तो आप बेटा इस लाइव सेशन को अटेंड करो, ठीक है, और जितना हो सके उतना तैयारी बढ़ाओ। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे B- और C वाले बच्चे। कौन से? B- एंड C वाले बच्चे जो अभी 0 पे है। अब सुनो, मुझे पता है बहुत से ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ नहीं आता आप वन शॉट देखो, आप ये करो। मैं तुमको साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कह रहा हूं, अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुम्हें यूट्यूब से दूर रहना पड़ेगा। आई नो, मुझे अपना चैनल ग्रो करने के लिए आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन तुम लोगों के करियर पे मैं अपना चैनल ग्रो नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम YouTube से दूर रहो। तुम्हारे लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, और वो ये कि सारी चीज़ें बंद करके सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर्स करो, वो भी लेटेस्ट। और कोई चारा नहीं है, कोई वन शॉट देखने का फायदा नहीं है, कोई न्यूमेरिकल करने का फायदा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि आप 0 पे हो, आपको डेरिवेशन कुछ नहीं आता, तो यही है जो तुम्हें बचा सकता है। आज से ही लगना पड़ेगा। मैं इसके पीछे रीजन भी बताता हूं। तुम वन शॉट देखना चाहते हो, तुमने सोचा आज इसका वन शॉट देखते हैं, पहले तो 10-12 पता नहीं कितने हजार वन शॉट अवेलेबल हैं।
तुमको ये समझ नहीं आएगा कि मैं किसका वन शॉट देखूं। उसके बाद तुम्हें अगर कोई वन शॉट मिलता भी है तो भी बेटा वो वन शॉट गिरे से गिरा घंटा 2 घंटे का तो होगा। अगर घंटे 2 घंटे का वन शॉट तुम देखते हो तो पहली बात तो देखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम क्वेश्चन लगा लोगे, उसकी प्रैक्टिस अलग करनी पड़ेगी। तो भले ही वन शॉट 1 घंटे का हो 2 घंटे का हो, तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, और वो क्या चारा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आइए, आप सैंपल पेपर्स लगाइए। सैंपल पेपर, तब बच्चों का डाउट होता है सर मैं डायरेक्ट कैसे लगाऊं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं सॉल्व कैसे करूं। तो तुमको सॉल्व नहीं करना सैंपल पेपर, आपको ऑलरेडी सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स करने हैं, सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स। अब इसमें तुम्हें ये टाइम वेस्ट नहीं करना मैं किसके करूं, फलाने के करूं, ढिमकाने के करूं। अरे बाजार में इतने सैंपल पेपर्स मिलते हैं, लेटेस्ट कोई सी भी किताब ले आओ, अभी नहीं लाओगे तो कब लाओगे। और अगर किताब लाने की दिक्कत है बेटा तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वरुण मुदगल। इसको ज्वाइन करो, ऐसे मेरी फोटो आएगी, इसको ज्वाइन करो। मैं इसमें फ्री सॉल्व्ड फिजिक्स के पूरे लेटेस्ट सैंपल पेपर्स डाल रहा हूं। अभी मैंने उसमें एक डाला है, तुम लोग इस पर कमेंट करोगे तो मैं और भी डालूंगा, तुम लोग इस पे कमेंट करोगे तो मैं और भी डालूंगा, आराम से 5 6 10 पूरे सैंपल पेपर्स डाल दूंगा। तुम बेटा 5 सैंपल पेपर पढ़ के जाओ, लेकिन शिद्दत से, बढ़िया से। सर अगर सैंपल पेपर में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, आंसर देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, तो तब के लिए तुम्हारे पास यूट्यूब है। तब जाओ यूट्यूब पे, सिर्फ वो टॉपिक पकड़ो, किसी का भी देख लो, मैं नहीं कह रहा मेरा ही देखो, किसी का भी देख लो, किसी के भी चैनल पे चले जाओ, उस चैप्टर पे जाओ, वो टॉपिक पे जाओ और वो टॉपिक समझ लो, अच्छा ये वो टॉपिक है, ये मतलब एनालिसिस है, और बस बंद कर दो। तभी यूट्यूब बंद करो, दोबारा आओ और सैंपल पेपर करना स्टार्ट करो। मैं बहुत ब्लंटली कह रहा हूं तुम्हें, भाड़ में गए सारे वन शॉट, तुम्हें सिर्फ ये पार लगाएगा, तुम्हारे यही करेगा तुम्हें, समझे बेटा। तो बस दिस इज फॉर यू। और यहां पर ये 5 दिन की स्ट्रैटेजी होती है खत्म, जो मैंने तुम्हें बताया है इस पे ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स की काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं तुम पे। इस बार पास होना है और टेंशन नहीं लेनी। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, खड़ा हूँ तुम लोगों के साथ, तुम और मैं दोनों मिलके पास होंगे। बाय।